साथी को ढूंढ ले, कौन है कौन नहीं है मीटिंग में और कौन आया है। उनको भी बोल दीजिए कि अगर आप जुड़ चुके हैं तो अपने साथी को भी मीटिंग को ज्वाइन करवाएं जल्दी। और आपको तभी आज का जो ऑफर है 1000 MB टोकन का, वो आपको तभी मिलेगा जब आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहेंगे। और जब हमारा मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा जूम को जो है ना लॉक कर दिया जाएगा। अगर बाद में जूम मीटिंग लॉक होने के बाद कोई ज्वाइन भी करना चाहेगा तो वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति ज्वाइन कर चुके रहेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे, उन्हीं को 1000 MB टोकन एज ए गिफ्ट के तौर पे दिया जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि सभी साथी आज का जो ऑफर है वो अचीव करें और अपने साथी को भी फ्री का जो MBTC टोकन मिल रहा है उन्हें भी दिलवाएं। और आप भी आगे बढ़ें और अपने साथी को भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आज की जो प्लान प्रेजेंट होने वाले हैं, बहुत ही जाने माने शानदार, एज एकदम दमदार, जो कहा जाता है मेटा ब्लास्ट के अंदर वो एक सिंगम लेडीज है, उन्हीं के माध्यम से होंगे। और जो लोग जानते हैं पहले से सिंगम लेडी, वो तो ऑलरेडी पते होंगे, जो हमारी मैम सुषमा मैम है। और आप सभी साथी को मैं बोलूंगा कि हम सभी साथी यहाँ पे सिस्टम का प्लान प्रेजेंट करें, सिस्टम का होस्टिंग करें, सिस्टम में प्रमोट करें, मेटा ब्लास्ट का जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करें। ये नहीं कि हम आपसे पूछ रहे हैं और आप बता रहे हैं अपने सीनियर को कि सर अगला आदमी का ये क्वेश्चन है, हम उनको जवाब कैसे दें। तो वो सारे के सारे हम सब वो में वो नॉलेज होना चाहिए, वो गुण होना चाहिए, ताकि हम सभी साथी सामने वाले को जवाब दे करके अपने काम को ज्यादा बहुत ही बड़ा शानदार बनाए, बहुत ही बड़ा मजबूत बनाए और अच्छे से काम करके अपना इनकम बढ़ाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आज हम डायरेक्ट ले चलेंगे आज की जो जूम वेबिनार में प्लान प्रेजेंट होने वाले हैं। वेलकम करना चाहूंगा मिस सुषमा पढ़ाई मैम को, आएंगे और प्लान प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम है सुषमा मैम, आप आएंगे और प्लान प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। के लिए थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया और प्लान प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। उसके लिए आपका तहे दिल से आभार। साथ ही साथ इस शाम की नेशनल जूम मीटिंग में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा प्रणाम। मैं प्लान को प्रेजेंट करूं उसके पहले अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है सुषमा बारी और मैं महाराष्ट्र नागपुर से बिलोंग करती हूँ। सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ और हाउस वाइफ होने के साथ साथ घर के कामों को मैनेज करते हुए मेटा ब्लास्ट में वर्किंग हूँ। इस मीटिंग में उपस्थित जितने हमारे नए मेहमान हैं, आज पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, उनको मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये प्लान प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया जो है मेरे माध्यम से होने वाली है और ये जो प्लान है 50 से 55 मिनट तक का रहेगा। तो आप सभी को एक ऐसे माहौल में जाके बैठना है जहां पर कोई भी साथी, कोई भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब ना करे, ताकि आप सभी को प्लान क्लियर हो सके। तो साथियों, मैं सुषमा बारी फिर से पूरे मेटाब्लास्ट कम्युनिटी की तरफ से श्री खाटू श्याम जी को समर्पित मेटाब्लास्ट कॉन्सेप्ट में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और बिना लेट किए हुए बढ़ते हैं आगे प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ। तो साथियों, वेलकम टू मेटाब्लास्ट, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ। तो हम सब पहले जान लेते हैं साथियों इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पहले पास्ट को जानेंगे, फिर प्रेजेंट को और फिर धीरे धीरे फ्यूचर को। तो कोई भी व्यक्ति सिस्टम को ज्वाइन करेगा साथियों, उस व्यक्ति को यूएसडीटी की जरूरत होगी और यूएसडीटी लेन देन की प्रक्रिया में सबसे नया बदलाव है। नया बदलाव का मतलब समझिएगा, आज के समय में कोई भी सामान आप पैसों से खरीदते हो या बेचते हो, तो जब ये पैसा दुनिया में नहीं था तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसको आप वस्तु विनिमय या वस्तु का आदान प्रदान करना भी बोल सकते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पे आपके पास धान गेहूं चावल है, उसको देके आप अपनी जरूरत की जो वस्तु लेते थे उसको बोला जाता था बार्टर सिस्टम। अभी भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे बार्टर सिस्टम से लेन देन की प्रक्रिया होती है। तो टाइम के अकॉर्डिंग साथियों ये बार्टर सिस्टम कम होता गया, गोल्ड का समय आया तो लेन देन की प्रक्रिया जो है गोल्ड से होने लगी, यानी गोल्ड के सिक्के बनाए गए और उन्हीं गोल्ड के सिक्के से लेन देन होने लगा। लेकिन साथियों टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार गोल्ड के सिक्के का प्राइस बढ़ता गया, तो ये आम आदमी के हिसाब से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो तांत्रिक सरकारें आ गई, तो तांत्रिक सरकारों ने देखा कि जो गरीब लोग हैं और उनकी जो लेन देन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सोने की कीमत बहुत ज्यादा है और सामान की कीमत बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉइन निकाले, जैसे 1 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के, और इस सिक्के से हम कोई भी सामान खरीदना चाहो तो खरीद सकते थे। बट टाइम के अकॉर्डिंग साथियों इस कॉइन्स में भी बड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दी, तो सरकार ने पेपर करेंसी निकाली। आज हम सबके पास 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का नोट होता है। अब आपको 5,000 के सिक्के रखने की जगह पे अगर आप 500 के नोट रखते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है। तो आपका काम क्या होता है, इजी हो जाता है। लेकिन साथियों जो पैसों का इतिहास है, जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे रुक गया। तो फिर उसके बाद प्लास्टिक कार्ड आया, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो इस कार्ड की वजह से पैकेट में पैसे रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली स्वैप होता है, पैसे निकाले जाते हैं। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग कार्ड में भी बड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दी। जब तक आप दुकान तक जाओगे नहीं, डिटेल्स दोगे नहीं, आपका पैसा निकलेगा नहीं। आपका ओटीपी किसी के हाथ में, गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाता है तो आपका अकाउंट भी खाली होने का डर रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम्स बन गई थी। तो आप क्या है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मनी। और इसने जो है पूरी दुनिया के लोगों की जो सोचने समझने की जो क्षमता है उसको बदल के रख दिया। अब हम सबको कार्ड रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपका यूपीआई नंबर, फोन पे, गूगल पे नंबर मिल जाए तो आप इंडिया के किसी भी कोने से पैसा भेज सकते हैं। ये हम लोगों को सुविधा मिली। तो साथियों आपने बार्टर सिस्टम को देख लिया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी लेन देन किया होगा, यूपीआई का भी यूज किया होगा। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जितने भी पैसों से लेन देन की प्रक्रिया आई, जितने भी नए बदलाव हुए, नए आविष्कार हुए, शुरुआत के दिन में शुरुआत के दिन में जिसने भी इस चीज पे बिलीव किया, विश्वास किया, उन लोगों की जिंदगी जो है आज के दौर में कुछ अलग है। सोचिएगा जब प्लास्टिक कार्ड आ रहा था तो लोगों के दिमाग में एक विचार आ रहा था कि कौन यूज करेगा, फ्रॉड हो गया तो, अकाउंट खाली हो गया तो। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। और ये सारे सवाल जो है हम सबके भी माइंड में आ रहे थे। हम लोग भी दूध के धुले हुए नहीं है, ये सारे सवाल हम लोगों के भी माइंड में आ रहे थे। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, वैसे ही लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसे ही साथियों इतने सारे आविष्कार के बाद क्रिप्टो 2009 में दुनिया के सामने आया बिटकॉइन के नाम से। अब साथियों इतने सारे आविष्कार के बाद क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? तो सतोशी नाकामोटो के दिमाग में एक विचार आया कि एक ऐसी करेंसी हो जो कहीं भी भेजे, किसी गवर्नमेंट या किसी व्यक्ति विशेष की परमिशन लेने की जरूरत ही ना पड़े, और ये हिडन भी रहे और इसका यूज भी हो। और उन्होंने ही साथियों क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया। और साथियों जिन लोगों ने शुरुआती दिन में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया या खरीदा, वो लोग आज अरबपति नहीं, कई खरबों के मालिक बन चुके हैं। अब साथियों करेंसी तो बहुत सारी है क्रिप्टो करेंसी में, पर यूएसडीटी का ही यूज इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्यों किया गया है? क्योंकि साथियों यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। साथियों ये कॉन्सेप्ट इंडिया से बनाया जरूर गया है लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। साथियों ये जो पूरा का पूरा मेटावर्स का सिस्टम है वो काम करता है यूएसडीटी के ऊपर, BAP20 पे। तो कम टाइम में समझ लेते हैं कि यूएसडीटी क्या है। तो यूएसडीटी एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है
साथियों, क्रिप्टो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक हिडन, छिपा हुआ, और करेंसी का मतलब होता है एक मुद्रा, यानी एक ऐसी मुद्रा जो छिपी हुई है, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप छू नहीं सकते, लेकिन लेन देन की प्रक्रिया हो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं, उसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर दो तरह की करेंसी होती है, पहला होता है स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। स्टेबल करेंसी जो होती है इसका प्राइस फ्लैक्चुएट नहीं करता है, इसका प्राइस जैसे यूएसडीटी, बीयूएसडी, डार्ट, इसका वैल्यू एक अमेरिकन जो डॉलर है उसके बराबर का इसका वैल्यू रहता है। दूसरी करेंसी जो होती है साथियों वो अनस्टेबल करेंसी होती है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, रोज, सीबा। ये ऐसी करेंसी है जिसका प्राइस हमेशा फ्लैक्चुएट करता रहता है, इसका प्राइस कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है, कहने का मतलब घटता बढ़ता रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है साथियों वो काम करता है बीएनबी स्मार्ट चेन पे। जब आप ज्वाइन करते हैं यूएसडीटी से साथियों, तो आपके वॉलेट में बीएनबी स्मार्ट चेन होना जरूरी होता है, जो एक गैस पीस होता है। अगर आपके वॉलेट में बीएनबी स्मार्ट चेन नहीं है तो आप कितना भी एफर्ट्स लगाइए, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आपके ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते हैं। अब ट्रांजेक्शन क्यों नहीं हो सकते? तो साथियों, बीएनबी स्मार्ट चेन एक ब्लॉकचेन है और जितने भी कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज होते हैं वो इसी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होते हैं, और साथियों ये जो प्रोजेक्ट है वो इसी बीएनबी स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पे काम करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं साथियों। तो ब्लॉकचेन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। एक डिजिटल खाता होता है साथियों जिसके अंदर दुनिया का हर एक व्यक्ति उसमें एंटर कर सकता है, लेकिन साथियों आप उस एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब डिलीट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साथियों ब्लॉकचेन का अपना खुद का कोई सर्वर या साइट नहीं होता है, फिर भी वो पूरे दुनिया के सभी सर्वर पर काम करने वाली टेक्नोलॉजी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों, डिसेंट्रलाइज को समझे उसके पहले सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को हम लोग समझ लेते हैं। तो सेंट्रलाइज सिस्टम साथियों वो होता है जिसका पूरा कंट्रोल जो होता है वो एमडी सीएमडी के पास होता है। कहने का मतलब वो मालिक जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे निकाले, पे आउट दे या ना दे, आपकी आईडी ब्लॉक करे, वो सारी प्रोसेस वो व्यक्ति कर सकता है। अब वो प्रोसेस क्यों कर सकता है? क्योंकि साथियों वो सिस्टम का मालिक है, उसका कंट्रोल जो है उस व्यक्ति के हाथ में है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम। दूसरा, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट साथियों एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें पारदर्शिता होती है, उसमें ना तो साथियों कोई बदलाव किया जा सकता है, ना तो चेंज किया जा सकता है, उसमें पब्लिक ही इन्वॉल्व होती है और उस कॉन्सेप्ट को पब्लिक ही चलाती है। कहने का मतलब ये है कि एक बार 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट बन गया, सो बन गया, वो कॉन्सेप्ट उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नो मोर अबाउट मेटाब्लास्ट। तो साथियों कई लोग सोचते होंगे कि मेटाब्लास्ट क्या है, तो मेटाब्लास्ट एक तरीके का क्राउड फंडिंग सिस्टम है, साथ ही साथ हम सबके लिए 100% सोल्यूशन भी है। साथियों दुनिया में बहुत सारे आप सभी के पास इनकम के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन क्राउड फंडिंग एक ऐसा स्रोत है इनकम का, एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा जरिया है जहां पर बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत बड़ी इनकम के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। ये पावर होती है क्राउड फंडिंग सिस्टम की। जो काम आप 10 साल 20 साल लगाकर, साथ ही साथ 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट करके भी नहीं कर पाए होंगे, लेकिन साथियों क्राउड फंडिंग सिस्टम के माध्यम से आप 1 से 2 महीने के अंदर बहुत बड़ी इनकम के स्रोत तक आप पहुंच सकते हैं। ये पावर है मेटाब्लास्ट की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों, इस सिस्टम का विजन और मिशन क्या है और किस मकसद से इस सिस्टम को बनाया गया है? तो साथियों इसके पहले इस सिस्टम के जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी सिस्टम को नहीं बनाया था, कोई कंपनी नहीं बनाई थी, लेकिन एज अ लीडर 20 साल 30 साल 35 साल से भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा समय से अलग अलग सिस्टम में काम किए हैं इनकम के लिए, लेकिन इनकम तक नहीं पहुंच पाए। तो एक ऐसी सिचुएशन बनी कि अभी एक ऐसा प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिस सिस्टम में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ही ना हो जो अभी तक सिस्टम में थी, और उसी विजन के साथ, विजन के साथ इस सिस्टम को बनाया गया है। कहने का मतलब जो भी व्यक्ति इस सिस्टम का हिस्सा बनेगा वो व्यक्ति कम समय में बहुत बड़ी इनकम के स्रोत तक पहुंच पाएगा, उतना ही काम करके जितना अलग अलग कंपनी में अलग अलग सिस्टम में काम करके अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। यानी इस इंडस्ट्री में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन है मेटाब्लास्ट।
साथियों, जितने भी अभी तक रेफर के प्रोग्राम, डायरेक्ट सेलिंग या जितने भी टीम वर्क के काम हैं, उन सभी कामों में जो प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कम टाइम के अंदर बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और अपने लाइफ में जो वो व्यक्ति चेंजेस लाना चाहता है वो ला सकता है। पूरे प्रोजेक्ट को समझे उसके पहले समझ लेते हैं साथियों इसके एफिशिएंसी के बारे में। तो मेटाब्लास्ट एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत मार्केट रिसर्च के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। इसके साथ ही साथ फास्ट ट्रांजेक्शन हो, इसका खास करके ध्यान रखा गया है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर साथियों एमबीटीसी प्री लॉन्चिंग हो चुकी है, बूस्टर प्रोग्राम लाइव है जिसमें आप 8 यूएसडीटी से ज्वाइन कर सकते हैं। मेटाब्लास्ट डॉट स्पेस भी लाइव है, उसमें आप $21 से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेटाब्लास्ट मैसिव में भी आप $50 से अपना ज्वाइनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ मेटाब्लास्ट एकेडमी भी लाइव है। तो साथियों आप चाहो तो एक साथ 4 पैकेज के साथ सिस्टम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक साथ 4 पैकेज लेने के लिए अमाउंट नहीं है तो आप 8 यूएसडीटी और 2 यूएसडीटी के बराबर का बीएनबी मतलब 1000 से भी आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। या आपके पास उतना भी अमाउंट नहीं है तो आप ओनली 2 यूएसडीटी के बराबर का बीएनबी मतलब 200 रुपए से भी आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं और मेटाब्लास्ट कम्युनिटी का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में, यूएसडीटी, बीएनबी, ब्लॉकचेन, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज क्या होता है आप सभी को समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं मेटाब्लास्ट के मेन प्रोग्राम के तरफ। तो साथियों सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये प्रोजेक्ट 6 नवंबर 2023 से लाइव है, जहां पर $21 लगा के बहुत से साथियों ने लाखों डॉलर की इनकम की हुई है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर साथियों जिस हिसाब से डायरेक्ट लोग कर रहे हैं, जिस हिसाब से डायरेक्ट की यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से उनकी इनकम जो है बढ़ती हुई आ रही है। यहाँ पर आप $21 से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं साथियों। आप चाहो तो बाइनेंस से डॉलर परचेस करके अपना एक्टिवेशन कर सकते हैं, या आपकी जो अपलाइन है, जो पहले से इस सिस्टम में वर्किंग है, उनसे आप हेल्प लेके उनसे परचेस करके आप अपना रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन कर सकते हैं। साथियों मेटाब्लास्ट का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो काम करता है यूएसडीटी टोकन पे, और यूएसडीटी की क्वांटिटी होती है BAP20 पे। एक यूएसडीटी का प्राइस जो है वो $1 के बराबर का रहता है, और जैसे ही आप 21 यूएसडीटी से अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी $7 की 3 आईडी जनरेट होती है। मतलब ये है साथियों कि 21 यूएसडीटी जो होते हैं वो आपके 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसमें से 7 यूएसडीटी की आईडी जो होती है आपकी इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाती है, दूसरी 24 घंटे के बाद एक्टिवेट होती है, और तीसरी आईडी जो होती है वो दूसरी आईडी के उसके 24 घंटे के बाद एक्टिवेट होती है। अब बहुत से साथी ऐसे होंगे कि जो सोच रहे होंगे कि ये 24-24 का ऑप्शन क्यों रखा गया है। तो साथियों इस सिस्टम को बनाया ही उसी तरीके से है कि कोई भी साथी, कोई भी व्यक्ति एक साथ में तीनों आईडी एक्टिवेट नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग होती है, जिस तरीके से सिस्टम को बनाया जाता है, सिस्टम उसी तरीके से काम करता है। मतलब समझेगा, सिस्टम में एक नंबर की आ रही है उस व्यक्ति को भी इनकम ग्लोबल सेम जाएगी, और जो अब सिस्टम को समझकर ज्वाइन कर रहे साथियों उनको भी इनकम जो है ग्लोबल वो सेम जाएगी। अगर यदि आपको यहाँ पे रेफरल इनकम देते तो $11 की इनकम आपको मिल जाती, पर लाइफ में बचा हुआ 50% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। लेकिन यहाँ पर 100% ग्लोबल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आपको ग्लोबल इनकम भी साथियों ज्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से इनकम करें। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये सिस्टम जो है सबसे अलग है। यहाँ पे साथियों एक नंबर की आईडी जब भी रजिस्टर्ड हुई तो उसमें $60 की आईडी एक्टिवेट हुई, दूसरी 24 घंटे के बाद, तीसरी आईडी उसके 24 घंटे के बाद, और इसके बीच में उन लोगों को मौका मिल रहा है जो सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों को समान अवसर मिल रहा है। साथियों आप चाहो तो हर 8 घंटे के बाद अपनी 2 आईडी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं $7 की। उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जो आपका डैशबोर्ड है उस पे ही यूएलपी का ऑप्शन होता है, उस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका $14 कटता है, और आपको $7 की 2 आईडी मिल जाती है। तो उसमें से एक आईडी जो होती है वो इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाती है, और दूसरी जो आईडी होती है वो 24 घंटे के बाद एक्टिवेट होती है, और साथ ही उसका टाइमर होता है 8 घंटे का। अब जरूरी नहीं होता है साथियों, आप चाहो तो अपनी आईडी आप बढ़ा सकते हो, यानी आप चाहो तो हर 8 घंटे के बाद अनलिमिटेड आप यूएलपी बाय करके आईडीज ले सकते हैं।
अब साथियों इनकम होगी कैसे? साथियों ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ग्लोबल तरीके से इनकम देता है। मतलब समझिएगा, सिस्टम में कोई भी आईडी लगाए, आईडी उनके नीचे जाएगी जिनका सीरियल नंबर होगा। यानी आपकी जो साथियों टीम बनती है वो ऑटोमेटिक सिस्टम में कोई भी काम करे जिसका सीरियल नंबर होगा उनकी टीम बनती है, और जिसकी टीम होगी साथियों उनको इनकम जाएगी। अब सवाल ये भी बनता है कि ये टीम बनती कैसे है? तो साथियों सिस्टम में रजिस्ट्रेशन आपका होता है 21 यूएसडीटी से। उसमें भी 7-7 यूएसडीटी की आपकी 3 आईडी जनरेट होती है, वो भी ग्लोबल तरीके से। अगर आप यूएलपी बाय करते हैं तो $14 लगते हैं, तो $7-7 की 2 आईडी आपकी बनती है। यानी सिस्टम में जो आईडी बनती है वो बनती है $7-7 की। अब यहाँ पे हर $7 के आईडी में साथियों 5 लेवल होते हैं, और ये जो 5 लेवल होते हैं वे ग्लोबल ही फील होते हैं। अब ग्लोबल फील का मतलब समझिएगा, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसका एक टाइमिंग होता है। जैसे मान लीजिए आपने 5 बजे सिस्टम को ज्वाइन किया तो आपका 5 बजे एक्टिवेशन हो गया, लेकिन आपके पहले किसी ने 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे ज्वाइन किया होगा। अब ऐसे ही साथियों आपके बाद भी कोई भी व्यक्ति सिस्टम को समझकर ज्वाइन करेगा, और जिनका सीरियल नंबर होगा उनके डाउन में 2 आईडी आएगी ग्लोबल तरीके से। अब साथियों आपकी $7 की आईडी है, उसमें 5 लेवल है। अगर आपने पहली आईडी समझ ली तो सभी आईडीज का जो कैलकुलेशन है वो आप सभी को इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपके पहले लेवल के पहले $7 की आईडी में $7-7 की 2 आईडी आ जाएगी, तो रेवेन्यू जनरेट होगा $14 का, जिसमें से 2 आपको आता है, 2 जाते हैं आपके अपलाइन को। तो साथियों बच जाते हैं $10, और $10 से आपका ऑटोमेटिक साथियों दूसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। वैसे ही दूसरे लेवल में भी 10-10 की 2 आईडी आ जाती है। अब साथियों सवाल ये बनता है कि अब आईडी आएगी कहाँ से? सिस्टम में तो $7-7 की आईडी है, तो ये $10-10 की आईडी आई कहाँ से? जैसे आपके नीचे $7-7 की आईडी आने से आपको $2 की इनकम हुई, आपके अपलाइन को $2 की इनकम हुई, जो 10 बचे उससे आपका अपग्रेड हुआ। तो आपके डाउन के पहले लेवल के जो 2 व्यक्ति आए थे साथियों, वैसे ही उनके डाउन में 2 लोग आ जाते हैं। तो ये वही लोग हैं जो $10-10 के साथ अपग्रेड करके आपके दूसरे लेवल में आ जाते हैं। अब साथियों यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $20 का, तो 3 आपको मिल जाता है। आपके अपलाइन को चला जाता है $2, तो 5 माइनस हुए, अब बच गए 15। अब इससे क्या हुआ, आपका तीसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हुआ। सेम उसी तरीके से तीसरे लेवल में भी साथियों 15-15 की 2 आईडी आपके डाउन में आ जाती है, तो 4 आपको आ जाता है, 2 चला जाता है आपके अपलाइन को, तो बच जाते हैं साथियों $24, और 24 से क्या होता है आपका चौथा लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। सेम उसी तरीके से साथियों चौथे लेवल में भी 24-24 की 2 आईडी आपके डाउन में आ जाती है, और यही से क्या होता है रिबर्थ होना स्टार्ट हो जाता है। अब रिबर्थ का मतलब समझिएगा साथियों, सिस्टम जो है ऑटोमेटिक आईडी जनरेट करके देता है। लोग तो इसमें आईडीज लगाते ही है, लोगों की तो $7-7 की आईडीज बनती ही है, बल्कि सिस्टम भी $7-7 की आईडी जनरेट करके देता है, और जो आईडी बनती है साथियों वो भी सिस्टम में किसी न किसी के नीचे फिर जाके फिट होती है, और वहां से इनकम जनरेट होती है। सेम उसी तरीके से चौथे लेवल में भी साथियों 24-24 के 2 आईडी आपके डाउन में आ जाती है, तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $48 का, जिसमें से $5 आपको मिला, 2 आपके अपलाइन को जाएगा, और $2 जाएगा पीएनपी फंड में, और $2 जाएगा क्रिएटर फंड में, और आपकी साथियों $60 की एक आईडी नई जनरेट हो जाएगी यहाँ पे आपके चौथे लेवल पर।
साथियों ये वैसी ही आईडी है जो आपको $21 लगा के $7 की आईडी मिली थी, और इतना सब कुछ करने के बाद भी साथियों $30 आपका बच जाता है, और इससे क्या होता है, आपका 5वां लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। साथियों चौथे लेवल तक की इनकम को समझिएगा, हम फिर से रिपीट करते हैं, फिर से दोहराते हैं कि पहले लेवल से लेके चौथे लेवल तक आखिर हुआ क्या है। तो साथियों आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है 21 यूएसडीटी से। 21 यूएसडीटी से आपकी 3 आईडी बनी $7 की। पहले $7 की आईडी में 4 लेवल कंप्लीट होने तक टोटल आपकी इनकम हुई है $14, क्योंकि $2 पहले लेवल से, $3 दूसरे लेवल से, और $4 तीसरे लेवल से, और $5 की इनकम चौथे लेवल से। और आपके अपलाइन को चली गई है साथियों $8 की इनकम, क्योंकि पहले लेवल से 2, दूसरे लेवल से 2, तीसरे लेवल से 2, और चौथे लेवल से 2। तो इस तरीके से आपकी इनकम अभी तक हो चुकी है $14, और आपके अपलाइन की इनकम हो चुकी है $8, और साथ ही साथ आपकी $60 की एक नई आईडी जनरेट हो चुकी है साथियों आपकी चौथे लेवल पर। अब साथियों ये नई आईडी है, इसका भी सीरियल नंबर आएगा, फिर से इसका चौथा लेवल आएगा, फिर एक नई आईडी जनरेट होगी, फिर उस आईडी का भी सीरियल नंबर आएगा, फिर वहां से एक नई आईडी जनरेट होगी। तो इसी तरीके से कभी भी आपकी आईडीज खत्म नहीं होगी। और साथियों जब आईडीज ही खत्म नहीं हो रही है तो ना आपकी अपलाइन की इनकम रुकेगी और ना ही आपकी इनकम रुकेगी। बस फर्क इतना है कि आपका ग्लोबल सीरियल नंबर आने पर ही आपकी आईडीज कंप्लीट होगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। 5वें लेवल में साथियों आपका $30 से अपग्रेड हुआ है, तो यहाँ पे $30 की 2 आईडी आपके डाउन में आ जाएगी, तो रिवेन्यू जनरेट होगा $60 का। और यहाँ पर आपको आ जाता है साथियों ब्लास्ट का बटन, और इस ब्लास्ट की इनकम लेने के लिए आपको 1 यूनिट डायरेक्ट की जरूरत होती है। अब साथियों 1 यूनिट डायरेक्ट का मतलब समझना, आपने एक डायरेक्ट लगा रखा है तो उस व्यक्ति के 3 यूनिट एक्टिवेट है। अगर उस व्यक्ति ने यूएलपी लिया है तो 2 आईडी और, मतलब उस व्यक्ति के 5 यूनिट एक्टिवेट है। अगर उस व्यक्ति ने फिर से एक और यूएलपी ले रखा है तो 2 आईडी और प्लस कर लेते हैं, तो उस व्यक्ति के 7 यूनिट एक्टिवेट है। तो आप 7 बार ब्लास्ट बटन दबाने के हकदार बनते हैं। इसी तरीके से साथियों आपके डायरेक्ट में जितने भी मेंबर हैं उनके जितने भी $60 की आईडी एक्टिवेट है उतनी बार आप ब्लास्ट बटन दबा सकते हैं। और जैसे ही आप ब्लास्ट बटन दबाते हैं वैसे ही $40 की इनकम आपको इंस्टेंट आ जाती है। $5 की इनकम आपके अपलाइन को जाती है, $1 की इनकम सर्विस चार्ज के लिए जाता है, और यहाँ पर $7 की 2 आईडी आपकी जनरेट हो जाती है। और साथियों ये जो $60 की आईडी है वो हमेशा हमेशा के लिए फिनिश हो जाती है। यानी कि सिस्टम में 1 नंबर की आईडी हो या टॉप मैनेजमेंट की आईडी हो, वो आईडी 5 लेवल से ज्यादा इनकम नहीं दे सकती है। उसके 5 लेवल कंप्लीट हो गए, वो आईडी फिनिश हो जाती है। उसके बाद जो नई आईडी बनती है साथियों 5वें लेवल से 2, वो सबसे नीचे चली जाती है। फिर से उनको इनकम तब आती है जब तक सभी साथियों को इनकम नहीं आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आईडी टॉप पे नहीं रहती है। एक बार जोड़ के देखते हैं साथियों, आपने $21 लगा के टोटल कितनी इनकम की हुई है। तो चौथे लेवल तक टोटल आपकी इनकम हुई है साथियों $14, और $40 ब्लास्ट से, मतलब $54 की इनकम आपको एक आईडी से हो रही है। $7 की दूसरी आईडी से भी $54 की आपको इनकम हो रही है, और $60 की तीसरी आईडी से भी आपको $54 की इनकम हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चौथे लेवल से जो आपकी आईडी बन रही है साथियों, 5वें लेवल से जो आईडी आपकी बन रही है, उन आईडीज की भी इनकम जो है आपको इसी तरीके से आती रहेगी। यानी कि सिस्टम में एक जैसे ही आईडीज काम करेगी। तो इससे क्या होगा कि सिस्टम में कोई भी व्यक्ति, कोई भी साथी आखिरी व्यक्ति नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति ने साथियों एक डायरेक्ट लगा रखा है तो उसको कितनी इनकम जाएगी? तो साथियों हर रिबर्थ में आपकी इनकम जो है 3 गुना होती जाएगी। पहले रिबर्थ में आपकी इनकम जो है साथियों 162 की, और आपके अपलाइन की इनकम जो है वो $39 की।
उसको हम इंडियन रुपीस में 90 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं तो 14,500 रुपए आपके बनते हैं। दूसरे रीबर्थ में 3 की जब आपकी 9 आईडी बनती है तो $486 बन जाते हैं, जो इंडियन रुपीस में 90 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो 43,446 रुपए हो जाते हैं। साथियों, तीसरे रीबर्थ में 9 की जब आपकी 27 आईडी बनती है तो $1,458 बन जाते हैं, जो इंडियन रुपीस में 90 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1,31,220 रुपए हो जाते हैं। चौथी रिबर्थ में साथियों 81 आईडी बनती है तो $4,374 बन जाते हैं, जो इंडियन रुपीस में 90 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो 3,93,660 रुपए हो जाते हैं। पांचवें रिबर्थ में साथियों 243 आईडी बन जाती है तो $13,122 बन जाते हैं, जो इंडियन रुपीस में 90 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो 11,80,980 रुपए हो जाते हैं। और ओनली हमने ये पांचवें रिबर्थ तक का आप सभी को समझा है साथियों। आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कहने का मतलब यही है साथियों कि आपके अपलाइन ने आपको एक बार ही रेफर किया हुआ है, लेकिन आपकी जो ग्लोबल इनकम है वो आपके अपलाइन को बार बार इनकम देगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं बूस्टर प्रोग्राम की तरफ, जो सबसे फास्टेस्ट इनकम देने वाला प्रोग्राम है। साथियों, बूस्टर प्रोग्राम जो है वो काम करता है यूनिट्स पर। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए साथियों आपको 8 USDT की जरूरत होती है, और जैसे ही आप 8 USDT से ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक आईडी एक्टिवेट होती है। अगर आप चाहो 2 आईडी यानी 16 USDT से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, या आप ज्यादा आईडी के साथ भी स्टार्ट करना चाहते हो तो वो आप जो अपनी आईडीज की जो क्वांटिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर साथियों डिपेंड करता है कि आपको कितने आईडी से, मतलब कितने यूनिट से इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। अब साथियों, जब कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है बूस्टर प्रोग्राम के अंदर तो उनके आईडी का जो अमाउंट होता है वो होता है $8 का। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति $8 से ज्वाइन ज्वाइन करता है तो उनमें से जो है $1 की इनकम जो है वो चली जाती है सिस्टम के लिए, तो बच जाते हैं साथियों $7, और $7 की आपकी एक आईडी बन जाती है, और ये जो आईडी है साथियों ग्लोबल में लग जाती है। मेटा प्लस बूस्टर में साथियों 3 ही लेवल होते हैं, और ये जो लेवल होते हैं ग्लोबल ही ऑटोमेटिक फील होते हैं। मतलब समझिएगा साथियों, सिस्टम में आईडी कोई भी लगाए इनकम उनको जाएगी जिनका सीरियल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ग्लोबल तरीके से चलता है, और जिनको इनकम आ चुकी है साथियों उसके बाद उनका सीरियल नंबर आएगा। सिस्टम में आईडी कोई भी लगाए, आपका सीरियल नंबर आएगा, आपको इनकम आना स्टार्ट होगा। तो साथियों, पहले $7 के आईडी की मैं 3 लेवल को कंफर्म कर रही हूँ, ऐसे ही आपकी मेटा ब्लास्ट बूस्टर की सभी आईडीज काम करेगी, और इनकम भी आपको सेम आती रहेगी आपके हर एक आईडी से। साथियों, जब आपका सीरियल नंबर आया तो आपके डाउन में 2 आईडी आ जाएगी $7-7 की, यानी सिस्टम में ग्लोबल आईडी आएगी $7-7 की। हर आईडी में 3 लेवल होते हैं साथियों। पहले लेवल में 2 लोग आते हैं, दूसरे लेवल में भी 2 लोग आते हैं, और तीसरे लेवल में भी 2 लोग आते हैं। और ये जो लोग होते हैं साथियों ऑटोमेटिक आपके डाउन में आते हैं किसी के भी काम करने से, और उनसे आपको इनकम आती है। यानी आपकी पहली आईडी एक्टिवेट हुई, उस आईडी का सीरियल नंबर आया तो पहले लेवल में $7-7 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं। तो साथियों, रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $14 का। सिस्टम आपके अपलाइन को $1 की इनकम देता है, और $13 की इनकम जो होती है आपकी सेल्फ इनकम होती है। तो यहाँ पर सिस्टम क्या करता है, $1 की इनकम आपको देता है, और बचे हुए $12 से आपका ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड कराता है। सेम उसी तरीके से साथियों दूसरे लेवल में भी 12-12 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $24 का। यहाँ पे भी आपको $1 की इनकम सेल्फ इनकम के रूप में आ जाती है, और आपके अपलाइन को $1 की इनकम जाती है, तो साथियों बच जाते हैं $22, और $22 से क्या होता है ऑटोमेटिक आपका लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। सेम उसी तरीके से साथियों $22 आपके तीसरे लेवल में गया है, तो तीसरे लेवल में भी 22-22 की 2 आईडी आपके डाउन में आ जाती है, तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $44 का। और यहाँ पर आपको आ जाता है साथियों तीसरे लेवल पर बूस्ट का बटन।
क्योंकि साथियों मेटाब्लास्ट बूस्टर के अंदर 3 ही लेवल होते हैं और तीसरे लेवल में मात्र आपके डाउन में 14 लोग आने से आपको बूस्ट का बटन आता है। और जब आप बूस्ट बटन दबाते हैं साथियों तो $12 की इनकम आपको आ जाती है, $2 की इनकम आपके अपलाइन को जाती है, $1 सिस्टम के लिए जाता है और यहाँ पर आपको $8 की एक आईडी और मिल जाती है आपके तीसरे लेवल पर। और साथ ही साथ साथियों $21 की आईडी आपको मेटाब्लास्ट डॉट वर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है। ध्यान से समझना साथियों, हम फिर से रिपीट करते हैं। आपने बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन किया है 8 यूएसडीटी से, उसमें से $1 जो है वो मैनेजमेंट के लिए चला गया, तो बच गए $7 और आपकी $60 की एक आईडी एक्टिवेट हुई है। आपके $60 की आईडी के नीचे $67 की 2 आईडी आई है, तो साथियों रेवेन्यू जनरेट हुआ $14। $1 की इनकम आपको गई और $1 की इनकम जो है आपके अपलाइन को गई और बचे हुए $12 से क्या हुआ, दूसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हुआ। यहाँ पर भी 12-12 की 2 आईडी आई, तो रेवेन्यू जनरेट हुआ $24 का। इसमें से $1 की इनकम आपको और $1 की इनकम आपके अपलाइन को, और बचे हुए 22 से क्या हुआ, आपका तीसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हुआ। सेम तीसरे लेवल में भी 22-22 के 2 लोग आए, तो रेवेन्यू जनरेट हुआ साथियों $44 का। ब्लास्ट बटन दबाने से $2 की इनकम आपके अपलाइन को और $12 की इनकम आपको हो गई। और साथियों एक न्यू आईडी $8 की आपकी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। इसके साथ ही साथ आपको $21 की आईडी मेटाब्लास्ट डॉट वर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है। तो इस तरीके से $1 मैनेजमेंट के लिए चला जाता है, तो टोटल साथियों $44 का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी कि पहले लेवल से $1 साथियों, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $12, आपके $8 की आईडी से आपको $14 की इनकम आपकी हुई। और आपके अपलाइन की पहले लेवल से $1, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $2, यानी $4 की इनकम जो है वो आपके अपलाइन की हुई। और साथ ही साथ एक न्यू आईडी एक्टिवेट हुई है आपके तीसरे लेवल पर। अब साथियों ये न्यू आईडी है, इस आईडी का भी सीरियल नंबर आएगा। इसी तरीके से आपकी सभी आईडीज काम करेगी साथियों, और इनकम भी जो है वो सेम आती रहेगी आपको हर एक आईडी से, और ये आपके हर एक आईडीज के साथ होना है साथियों। अब यहाँ पर आपका पहला ब्लास्ट जो होता है साथियों वो फ्री में दब जाता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो ब्लास्ट फ्री में होता है। दूसरा ब्लास्ट बटन दबाने के लिए साथियों आपके डायरेक्ट में एक आईडीज लगाना जरूरी होता है। तीसरा ब्लास्ट फ्री में होता है और चौथा ब्लास्ट का बटन दबाने के लिए आपके डायरेक्ट में एक आईडीज और जरूरी होती है। इसी तरीके से साथियों एक ब्लास्ट फ्री में और उसके अगले ब्लास्ट के लिए एक आईडीज की रिक्वायरमेंट है, और यही कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर साथियों एक रिसाइकल में $43 की इनकम सॉरी अब यहाँ पर साथियों एक रिसाइकल में $43 की इनकम होती है आपके $8 के आईडी से। अब ध्यान से समझना साथियों, $14 की इनकम जो है आपकी सेल्फ इनकम हुई, $21 आपके मेटाब्लास्ट डॉट वर्ड के लिए आईडी और $8 की आपकी न्यू आईडी। तो टोटल जो है $43 की आपकी इनकम हुई और $4 की इनकम जो है आपकी अपलाइन की हुई। अब साथियों जब कोई साथी सिस्टम को ज्वाइन करता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि कितने आईडी से स्टार्ट करना है। अगर आप चाहो तो बाद में भी अपने आईडीज को आप बढ़ा सकते हैं यूएलपी का यूज करके। डैशबोर्ड पे ऑप्शन होता है एक यूएलपी का, और उसका टाइमिंग होता है साथियों 1 आवर्स का, और साथ ही साथ आपके पेंडिंग यूनिट्स का टाइमिंग होता है आईडी एक्टिवेट कराने का 20 आवर्स का। साथियों आपको सिस्टम में जो आईडी मिली है $21 की, ये आपको आईडी लगाने के लिए मिली है, उसका आप अमाउंट नहीं ले सकते हैं। वहां पर आपको अपलाइन का रिसीविंग एड्रेस और आपका अपना रिसीविंग एड्रेस फिल करना होता है।
अगर आप फिल नहीं करते हैं तो वो आईडी फ्लैश आउट हो जाती है और सिस्टम की आईडीज के नीचे जाके वो $8 की आईडीज लग जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका ब्लास्ट बटन दबे, $21 की आईडी आप प्रोस्पेक्ट किया अपने फैमिली मेंबर्स की जरूर लगा के उसको एक्टिवेट करें। और उसका भी टाइमिंग होता है साथियों 48 आवर्स का, यानी ब्लास्ट बटन दबाने के बाद 48 आवर्स के अंदर आपको एक्टिवेशन कराना जरूरी होता है। इसका खास करके ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते साथियों, मेटाब्लास्ट का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जो आप सभी के सामने बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहा है। इसकी प्री लॉन्चिंग हो चुकी है। इसका नाम है मेटाब्लास्ट थंडर कॉइन। इसका टोकन नेम है एमबीटीसी। स्टैंडर्ड इसका BEP20 है और टोकन सप्लाई नॉट फिक्स, मतलब फिक्स नहीं है। और डेसिमल साथियों इसका 18 है। साथियों अभी तक इस इंडस्ट्री के अंदर दो ही कैटेगरी के कॉइन है, पहला है स्टेबल और दूसरा है अनस्टेबल। इसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है। जब मैंने प्लान स्टार्ट किया था उसी समय मैंने स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है इसकी इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दी है। लेकिन साथियों थर्ड कैटेगरी का कॉइन आप सबके सामने आ रहा है जो मेटाब्लास्ट देने जा रहा है। ये एमबीटीसी कॉइन, इसका प्राइस हर ट्रांजेक्शन पे बढ़ने वाला है। मतलब ये है कि हर सिचुएशन में एमबीटीसी का प्राइस बढ़ेगा। वो कैसे, उसको हम आगे समझते हैं। साथियों मेटाब्लास्ट थंडर कॉइन इकलौता इस इंडस्ट्री में एक ऐसा कॉइन है जिसका प्राइस हमेशा इंक्रीज होगा। लोग सेल करेंगे तो भी प्राइस बढ़ेगा, लोग बाय करेंगे तो भी इसका प्राइस बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि लॉन्चिंग के वक्त जिस प्राइस पे आपने कॉइन को खरीदा तो दोबारा उस रेट पे आपको कॉइन नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि साथियों हर ट्रांजेक्शन पे कॉइन का रेट जो है आपको बढ़ता हुआ ही मिलेगा। और ये जो कॉइन है हम सबको अभी के दौर में फ्री में मिल रहा है। साथियों एमबीटीसी को ज्वाइन करने के लिए आपको ओनली 2 यूएसडीटी के बराबर का बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में रखना होगा। उसमें से कुछ ही बीएनबी आपका यूज होगा और बाकी का जो बीएनबी बचता है वो आपके वॉलेट में रहता है, जो आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आप उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साथियों टीम से भी इनकम आएगी। पहले आप जितने भी लोगों को ज्वाइन करा रहे थे तो आपको पहले लेवल पर 25 एमबीटीसी कॉइन आ रहा था। दूसरे लेवल से लेके 20वें लेवल तक आपको 5-5 कॉइन आ रहा था। बट अभी रेफरल लेवल इनकम को बढ़ा दिया गया है ताकि कम्युनिटी का बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा कॉइन कम्युनिटी के पास हो ताकि सबकी एक अच्छी इनकम हो सके। इसलिए रेफरल और लेवल इनकम को बढ़ा दिया गया है। बट ये रेफरल लेवल जो इनकम है साथियों वो जो बढ़ा दी गई है ओनली आप लोगों को लॉन्चिंग तक ही मिलेगा। लॉन्चिंग के बाद लेवल के हिसाब से, रेफरल से हिसाब से, पीडीएफ के हिसाब से ही आपको कॉइन आना है। तो आप सभी के पास अब बहुत बड़ा मौका है टीम बनाने के लिए और टीम के माध्यम से कॉइन इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पर साथियों आप जितने भी लोगों को फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हर व्यक्ति से आपको 1500 एमबीटीसी कॉइन आ रहा है। दूसरे लेवल से लेके 20वें लेवल तक 300 एमबीटीसी कॉइन आपको आ रहा है। यानी आपने यहाँ पे फ्री में भी साथियों टीम बना ली तो भी आपको एमबीटीसी कॉइन रिसीव होगा। अब यहाँ पे आपने 2 का स्ट्रक्चर फॉलो किया, 2 एक्टिव मेंबर्स को आपने ज्वाइन कराया और जो आपके 2 एक्टिव मेंबर्स है उनसे भी आप 2-2 डुप्लीकेट करवाते चले गए 20 लेवल तक। तो आप साथियों 62,91,47,400 कॉइन आप रिसीव कर लेते हैं, जिसका प्राइस जो है हर ट्रांजेक्शन पे बढ़ने वाला है। इसी तरीके से साथियों अगर आपने 3 का स्ट्रक्चर फॉलो किया 20 लेवल तक, अपनी टीम में भी फ्री में हर मेंबर से 3-3 रजिस्ट्रेशन आप करवाते चले गए तो टोटल 50,690 करोड़ 52 लाख एमबीटीसी कॉइन आप रिसीव कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आपने 4 का स्ट्रक्चर फॉलो किया, आपने खुद फ्री में रजिस्ट्रेशन किया और फ्री में 4 लोगों को आपने ज्वाइन कराया और सबसे 4-4 रजिस्ट्रेशन आप करवाते चले गए तो टोटल 20 लेवल तक बहुत बड़ा अमाउंट आप रिसीव कर लेते हैं, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यानी कि साथियों जिस लेवल पर जितनी आईडी होगी उससे उतनी आईडी के अकॉर्डिंग
आपके लेवल के हिसाब से आपको एमबीटीसी कॉइन आना है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई मैचिंग नहीं रखा हुआ है। आपके वो टीम परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी टीम में जितना काम होगा उसी के हिसाब से आपको एमबीटीसी कॉइन आना है। तो साथियों, अब तक का जो हमने आप सभी को बताया है ये फ्री का था। अब जब सिस्टम लॉन्च हो जाएगा, मतलब जब एमबीटीसी कॉइन लॉन्च होगा, तो आपको $11 से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप जैसे ही $11 से रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें से 55 का तुरंत आपको एमबीटीसी कॉइन जो है लाइव रेट के हिसाब से आएगा। 2.5% जो है स्पेशल रिवार्ड में चला जाएगा और 2.5% जो है मैनेजमेंट के लिए चला जाएगा। तो टोटल साथियों 60% हुआ, तो बच गए 40%। उसमें से 20% जो है पहले लेवल से लेके 20 लेवल तक आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बचा हुआ साथियों 20% प्राइस को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रॉय होगा। अभी साथियों यहाँ पर जो आपका 20% अफलेट में जाता है, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो आप जितने भी अमाउंट का कॉइन बाय करते हैं, यानी आपने $11 का कॉइन बाय किया है और आपके डाउन में आपका प्रोस्पेक्ट जो है $10,000 का कॉइन बाय करता है, तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। वो कैसे? तो पहले लेवल पर 25%, दूसरे लेवल से लेके 10वें लेवल तक 5-5%, और 11 से लेके 20वें लेवल तक 3-3% आपको आएगा। साथियों, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो लॉन्चिंग के बाद 55% का कॉइन आपको मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। सिस्टम जब लॉन्च होगा, मतलब एमबीटीसी कॉइन जब लॉन्च होगा, तो आपको $11 से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें से 55% का लाइव रेट के हिसाब से आपको एमबीटीसी कॉइन आएगा। 2.5% जो है वो स्पेशल रिवार्ड में चला जाएगा, और 2.5% जो है वो मैनेजमेंट के लिए चला जाएगा। तो टोटल 60% हो जाता है साथियों, तो बच जाते हैं 40%। उसमें से 20% जो है पहले लेवल से लेके 20वें लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बचा हुआ 20% जो है प्राइस को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रॉय होगा। अब साथियों, जब आप कॉइन परचेस कर रहे हैं, तो अपने जरूरत के हिसाब से उसको आप सेल भी करोगे, तो सेल करने पर भी कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। तो वो कैसे, उसको समझ लेते हैं। कोई XYZ व्यक्ति है, जितने भी अमाउंट का वो सेल करता है, तो 90% का उसको मिल जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति ने $100 का कॉइन सेल करता है, कोई व्यक्ति है वो $100 का कॉइन सेल करता है, तो $90 का जो है उसको मिल जाएगा, और $10 का प्राइस बढ़ाने के लिए डिस्ट्रॉय होगा। कहने का मतलब A to Z व्यक्ति जितने भी अमाउंट से खरीदेंगे, उसका 20% कॉइन का प्राइस बढ़ाने के लिए बर्न हो जाएगा, और कोई सेल करेगा तो भी 10% बर्न होगा। तो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में कभी भी कॉइन का प्राइस नीचे नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई बाय कर रहा है साथियों, तो भी कॉइन बर्न हो रहा है, कोई सेल कर रहा है तो भी कॉइन बर्न हो रहा है। तो इस हिसाब से कोई भी व्यक्ति चाहे बाय करे चाहे सेल करे, एमपीटीसी का प्राइस हमेशा बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है साथियों, कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट्स में अगर ट्रांजेक्शन भी आप करोगे, तो भी 5% प्राइस बढ़ेगा। यानी कि एक ऐसा कॉइन कि इसका प्राइस कभी भी नीचे नहीं आएगा। ये कॉइन का रेट जो है आपको बढ़ता हुआ ही मिलेगा। और इस एमबीटीसी कॉइन का सप्लाई जो है साथियों जीरो है, कोई किसी प्रकार की कोई डंपिंग नहीं है, किसी प्रकार की कोई स्टैकिंग नहीं है, और यहाँ पर सभी के लिए 24 आवर्स जो है सुविधा उपलब्ध रहने वाली है। BAP20 का नेटवर्क पे रहने वाला है। कॉइन लॉन्च होती ही
आप यूएसडीटी, बीएनबी जिसमें भी आप उसको कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए 24 घंटे की सुविधा आप सभी को पहले ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेटाब्लास्ट का अपना खुद का एमबीटीसी थंडर कॉइन जो बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहा है, आप सभी को साथियों समझ आ चुका होगा। अब फ्यूचर में आपकी बात करते हैं तो मेटाब्लास्ट साथियों लाइव है, मेटाब्लास्ट एकेडमी लाइव है, मेटाब्लास्ट बूस्टर प्रोग्राम लाइव है, एमबीटीसी प्री लॉन्चिंग में है और बहुत जल्दी आप सबके सामने लॉन्च होने जा रहा है। व्हाट्सएप सपोर्ट है, वीडियो कॉल सपोर्ट है, ग्रुप के माध्यम से आप सबको मिल रहा है। ग्रुप के माध्यम से आपको कौन सी मीटिंग कब क्या होने वाली है इसकी भी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल रही है। मेटाब्लास्ट मैसिव प्रोग्राम भी लाई हो साथियों। मेटाब्लास्ट की अपनी खुद की ब्लॉकचेन्स आप सभी को थंडर स्कैन के नाम से देखने को मिलने वाली है। स्टैकिंग प्रोग्राम प्लस कॉइन प्लस एनएफटी, ये जो प्रोजेक्ट है अपकमिंग प्रोजेक्ट है। तो साथियों सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए एक सपोर्टिंग वॉलेट की जरूरत होती है। उसको आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क। ये वॉलेट जो है वो ट्रस्टेड होना चाहिए और उसका सीक्रेट की जो है साथियों वो आपके पास सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी साथी आपको वॉलेट क्रेडिट करके दे रहा है और 12 डिजिट की आपको भेज रहा है और बोल रहा है कि अपना आईडी का प्लेसमेंट हो गया। ऐसा नहीं करना है। अपने अपलाइन की सपोर्ट जरूर लेना है, मदद जरूर लेनी है, लेकिन उसका कोशिश करना है कि उसका 12 डिजिट की हो, आपके पास ही हो, आपके अपलाइन के पास ना हो, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज होती है। खैर छोड़िए। अब आपको साथियों पूरी जानकारी मिल चुकी है। कोई भी साथी लीव मत कीजिएगा, आपको और जानकारी जो है सर के माध्यम से मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच जितने भी पार्टिसिपेंट लास्ट तक अवेलेबल रहे। साथियों लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगी, आपको जिसके भी माध्यम से मीटिंग का लिंक मिला है उनको आप थैंक यू बोलिए, क्योंकि उस अपलाइन के माध्यम से आपकी लाइफ जो है 100% चेंज होने वाली है। और साथियों जो बात आपको समझ में नहीं आई है उनसे बात करें, जो डाउट्स है वो मैनेजमेंट का सपोर्ट लेके क्लियर करें और आपकी इनकम की जर्नी को जो है उसको स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। अब मैं मन सर को हैंड ओवर करती हूँ, सर आएंगे और मीटिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे। सो मोस्ट वेलकम है सर आपका। अब मैं हेलो लाल बाबू जी, मोस्ट वेलकम है आपका। आप आइए और मीटिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू कीजिए। हाँ सुषमा मैडम कंफर्म करिएगा मेरी आवाज क्लियर आ रही है। एकदम क्लियर आ रही सर। चलिए थैंक यू सो मच। और आई थिंक शायद कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है लाल बाबू जी के पास, जिसके वजह से वो अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार स्टार्ट आज इस पूरे मीटिंग को लाल बाबू सर ने दिया। और जिस तरीके से, जिन सरल शब्दों के साथ आज सुषमा बारी में हमने प्लान प्रेजेंटेशन किया है वो काबिले तारीफ है। इससे बेहतर प्लान प्रेजेंटेशन शायद ही आप लोगों ने बहुत कम सुनने को मिलता है। तो पूरे दिल से सुषमा मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, कंग्रेचुलेशंस, जो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आज का प्लान प्रेजेंटेशन किया। और साथियों आप सभी लोगों को पता है कि आज इस जूम मीटिंग में जितने भी हमारे साथी ज्वाइन हैं उनको एज अ ऑफर, एज ए रिवॉर्ड 1000 MBTC टोकन मिलने वाला है। तो गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो आप लोगों के चैट बॉक्स में डाल दिया गया है, आप सभी लोग उसको भर लेंगे। और साथ ही एक और गुड न्यूज है, मेटाब्लास्ट के क्रिएटर, मेटाब्लास्ट के रचयिता, इस सिस्टम के जनक, जिनके माध्यम से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों को मिला है, हम सभी लोगों के बीच में है। तो मैं जरूर चाहूंगा आप सभी लोगों की तरफ से कि आज हम सभी लोग मुकेश सर को सुने
और उन्हीं के माध्यम से आज इस जूम मीटिंग की समाप्ति हो। तो आप सभी लोगों की तरफ से, पूरे टीम, पूरे कम्युनिटी और पूरे के पूरे सिस्टम की तरफ से मैं दिल से स्वागत करूंगा इस सिस्टम के क्रिएटर मुकेश कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश सर, आप आएंगे और अपनी बातों को रखते हुए मीटिंग के क्लोजिंग की घोषणा करें। बहुत बहुत स्वागत है। गूगल फॉर्म का लिंक सबके पास है, फटाफट भर लीजिए। मुकेश सर स्वागत है आपका। मुकेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सुषमा मैडम कंफर्म करिएगा, मुकेश जी की आवाज आपको आ रही है क्या? नहीं सर। मुकेश सर आप अनम्यूट नहीं है, अनम्यूट कर लीजिएगा। और सभी लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक दिया जा चुका है। जिन्होंने भी अभी तक फिल नहीं किया है फटाफट फिल कर लीजिएगा, बिकॉज जैसे ही ये मीटिंग अपने समाप्ति की तरफ जाएगा गूगल फॉर्म का लिंक भी ऑफ हो जाएगा। तो विदाउट एनी लेट साथियों फटाफट फटाफट गूगल फॉर्म को भर लेंगे, ताकि आपको जो आज का रिवॉर्ड है 1000 MBTC टोकन का वो मिल सके। साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखिए साथियों कि जब भी आप गूगल फॉर्म भरते हैं तो समय की सॉरी साथियों एक कॉल आ गया था अभी। आई होप मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं और गूगल फॉर्म भर भी रहे हैं, हमारे पास डेटा भी आ रहा है। अभी किसी साथी का एक मैसेज आया था कि उनका गूगल फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन साथियों मैं आप लोगों को बताऊं कि गूगल फॉर्म अभी तक 50 से ज्यादा लोगों ने फिल कर दिया है। और जब भी आप गूगल फॉर्म भरते हैं तो इस बात का खासा ध्यान रखा करिए कि गूगल फॉर्म भरते समय जो आप वहाँ पे डेटा फिल करते हैं, खास तौर पे आपका आईडी नंबर, वो आईडी नंबर सही होना चाहिए। अगर आप आईडी नंबर किसी भी वजह से गलत भर देते हैं तो वो आपको गलत आईडी नंबर पे आपका रिवॉर्ड भेजा जाता है। कई बार हमने देखा है कई लोग अपने अपलाइन का ही आईडी नंबर वहां पे फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वो है, उनका जो रिवॉर्ड है वो उनके अपलाइन के अकाउंट में चला जाता है और वो लोग परेशान रहते हैं। तो गूगल फॉर्म का लिंक आप सभी लोगों के कमेंट बॉक्स में है, फटाफट भर लीजिए। बहुत तेजी से सभी लोग भर पा रहे हैं, 200 के आसपास लोग हैं, तो फटाफट भर लीजिए दोस्तों। और शायद मुकेश सर का भी कुछ नेटवर्क का इशू है जिसकी वजह से वो बार बार लेफ्ट हो जा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत शानदार रहा। 2 से 3 मिनट यानी 10 बज के 10 मिनट तक ये गूगल फॉर्म का लिंक खुला हुआ है। फटाफट आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस गूगल फॉर्म को भर लीजिए। 10 बज के 10 मिनट पे गूगल फॉर्म हम लोग क्लोज कर देंगे और उसके बाद किसी भी तरीके का गूगल फॉर्म का लिंक आपको नहीं मिलेगा, ना ही हम कोई मैनुअल डेटा लेने वाले हैं।
तो आपको ये गूगल फॉर्म भरना ही होगा। अगर कुछ नेटवर्क इशू है वो हमारे और आपके कंट्रोल से बाहर है, उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, बट आपको रिवॉर्ड के लिए गूगल फॉर्म भरना होगा। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही काबिल तारीफ आप सभी लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स आज जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। जिस हिसाब से उनकी टीमें बढ़ रही हैं, जिस हिसाब से जूम मीटिंग में नंबर्स बढ़ रहे हैं, अगर आप बूस्टर का कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो जिस तरीके से बूस्टर में लोग बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इतने प्यार से, इतने दिल से, इतने जोश और जुनून से सभी साथियों का काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से काम करते रहिए। बहुत जल्द हम सभी लोगों के बीच में MBTC टोकन भी लाइव हो जाएगा। और आज जो स्पीड आप लोगों ने दिखाई है, जज्बा आप लोगों ने दिखाया है, जो जोश और जुनून आप लोगों ने दिखाया है, वो जोश वो जुनून अगर आपने 15 दिन पहले भी दिखाया होता तो आज कुछ बात ही अलग होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सभी साथियों को इस नई एनर्जी, इस नए डेडिकेशन, इस नए जोश और जुनून के लिए दिल से बधाई। और आप सभी लोग रियल में जिस स्पीड के साथ, जिस जुनून के साथ काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और साथियों, जो लोग किसी भी वजह से रुके हुए हैं, थके हुए हैं या किसी चीज का वेट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अपने आप को पीछे मत रखो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत रखो। जितना जल्दी हो सकता है एटलीस्ट अपनी टीम को 5 से 10 हजार लोगों तक पहुंचा लो। बाकी सबको समझ में आता तो सब करोड़पति हो जाते साथी। मुझे भी शुरू में समझ में नहीं आती थी ये बातें, और इसीलिए आज मैं कर रहा हूँ और अब मैं करके ही छोड़ू। आप में से भी कई ऐसे साथी होंगे जिनको बहुत तरीके तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, होती भी हैं, पैसे भी चाहिए, बट इंस्टेंटली चाहिए। आज प्रॉब्लम है, आज चाहिए, कल प्रॉब्लम है, कल चाहिए, परसों प्रॉब्लम है, परसों चाहिए, ना उससे पहले चाहिए ना उसके बाद चाहिए। जिंदगी का काटना जिसको है उसका कुछ नहीं किया जाता। बट इफ वांट टू अर्न समथिंग बिग, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज आपके पास मौका है। जितनी बड़ी, जितनी जबरदस्त टीम बना सकते हैं बनाइए। सभी लोगों को जूम मीटिंग में लेके आइए, अपनी टीम से बात करिए, मोटिवेट करिए और मिलके बहुत बड़ा काम करिए। और समय सीमा समाप्त हो चुकी है साथियों। गूगल फॉर्म का लिंक आप सभी लोगों ने भर दिया है, और जिन लोगों ने नहीं भरा है, लास्ट 1 मिनट आप सभी लोगों के पास है। इसके बाद हम गूगल फॉर्म का लिंक क्लोज कर देंगे। ऑलरेडी हमने 10 से 15 मिनट आप सभी लोगों को दिए हैं, और आप सभी लोगों को एक बार फिर से शुरू से लास्ट तक जूम मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए दिल से धन्यवाद। कल फिर हम लोग इस नए होस्ट, एक नए प्लान प्रेजेंटर के साथ ही रात के 9 बजे सेम मीटिंग लिंक और पासवर्ड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय मित्रता। थैंक यू सो मच।